Hello friends, this is new video and topic is my body। जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी, इन्वायरमेंटल स्टडी लिया है मैंने और उसके एक एक करके मैं सारे टॉपिक बता रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट क्या है, और इन्वायरमेंट है हमारी सराउंडिंग और इन्वायरमेंटल स्टडी है हमारा कनेक्शन हमारी सराउंडिंग से। तो उसके बाद मैंने सारा बता दिया था, जो कि एक पूरा वीडियो है। और क्योंकि ये क्लास फर्स्ट का है, अब इसका दूसरा टॉपिक जो है वो है माय बॉडी। तो इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने ये लिख कर रखा है यहाँ पर, दिस इज़ माय हेड। सबसे पहले सबको पता होता है, बच्चे जैसे ही बोलना सीखते हैं उनको सबसे पहले बताया जाता है कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में। उनको आँखें बताई जाती हैं, आँखें कौन सी हैं, कान कौन से हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और सीखते चले जाते हैं। सबसे पहले आप बताइए, दिस इज़ माई हेड। फिर या आप ऐसे कह सकते हैं, दिस इज़ माई हेड। आप उसको अगर पढ़ाएंगे तो आप अपने सिर को टच करके बोलेंगे दिस इज़ माई हेड। अगर बच्चा रिप्लाई में बोलेगा तो वो कहेगा आई हैव अ हेड। तो आप जब सिखाएंगे तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई हेड और फिर बच्चा रिप्लाई करेगा आई हैव अ हेड। ठीक है। फिर आ गए ईयर्स पे। 2 ईयर्स होते हैं तो आप बोलेंगे आई हैव 2 ईयर्स। बच्चा बोलेगा आई हैव 2 ईयर्स। फिर आइज़, आई हैव 2 आइज़। फिर नोज़, नोज़ 1 होती है तो कहा जाएगा आई हैव 1 नोज़। आई हैव 1 माउथ। आई हैव 2 लिप्स। आई हैव 1 नेक। आई हैव 2 शोल्डर्स। आई हैव 1 चेस्ट। आई हैव 1 स्टमक। आई हैव 2 आर्म्स। आई हैव 2 एल्बोज। एल्बोज कोहनियाँ हैं, कोहनियाँ। आई हैव 2 हैंड्स। आई हैव फिंगर्स, 5 फिंगर्स इन 1 हैंड, जिसमें से एक थंब होता है और 4 फिंगर्स होती हैं। फिर आई हैव 2 लेग्स। फिर आई हैव 2 नीज। आई हैव 2 फीट। 2 पैरों को फीट बोलते हैं और सिंगल पैर को फुट बोलते हैं। फिर टोज़ आ गया। टोज़ हैं पैरों के अंगूठे। आई हैव 2 टोज़। फिर अब ये बता दिया गया कि आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे और फिर बच्चा कैसे बोलेगा, ये सारे हैं। उसके बाद फिंगर्स जो हैं, मैं आपको साथ साथ ये बता दूंगी कि फिंगर्स के नाम क्या होते हैं। उनको धीरे धीरे कोशिश करिए फिंगर्स के नाम सिखाने की। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों हाथों में एक थंब है और उसके अलावा जो उंगलियां हैं, इंडेक्स, मिडिल फिंगर बीच की उंगली, रिंग फिंगर वो बीच की उंगली के बराबर की उंगली जो कि उससे थोड़ी छोटी होती है, और लिटिल फिंगर जो सबसे छोटी उंगली होती है, या उसको पिंकी फिंगर भी बोलते हैं। ये है, यहाँ से आप देखकर लिख भी सकते हैं। और उसके बाद अब आप फंक्शंस बताइए बच्चों को। वी ईट विद द हेल्प ऑफ। वी ईट विद द हेल्प ऑफ, किस चीज़ की मदद से हम खाते हैं? वी ईट विद द हेल्प ऑफ माउथ। मुंह से ही तो खाते हैं, तो वी ईट विद द हेल्प ऑफ माउथ। MOUTH, माउथ। फिर वी राइट विद द हेल्प ऑफ, हम किसकी मदद से लिख सकते हैं? वी राइट विद द हेल्प ऑफ कोर्स फिंगर्स। FINGERS, फिंगर्स या हैंड्स। ठीक है ना। फिर लेग्स आर यूज टू। लेग्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं भाई? वॉक के लिए।
यूज टू वॉक, WOAL वॉक। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पहले उनको ओरली ये बताया जाएगा कि ये वी ईट विद द हेल्प ऑफ माउथ, फिर मुंह अपना चलाकर बता दीजिए। वी राइट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स ऐसे करके आप बता दीजिए। फिर लेग्स आर यूज टू वॉक, फिर पैरों से चलकर। इतने छोटे बच्चे नहीं होते हैं फर्स्ट क्लास के, समझते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, बात है सिर्फ उनको सेंटेंस समझाने की कि किस तरह लिखा जाएगा और किस तरह बोला जाएगा। तो वी राइट विद द हेल्प ऑफ, एक ही चीज़ है, या तो आप ऐसे बोलें लेग्स आर यूज टू, ठीक है, फिर या आप ऐसे बोलें वी कैन वॉक विद द हेल्प ऑफ, वी कैन वॉक विद द हेल्प ऑफ। आप सेंटेंस को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा इजी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं वी कैन वॉक with the help of legs। तो बात वही है, बात तो वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर बोल दिया गया है। तो आप बच्चों को ऐसे सेंटेंस को घुमा फिराकर पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। लाइक बच्चों से कहिए कि व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ बॉडी, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो अब मेन पार्ट्स जो नॉर्मली बच्चे सीखते हैं, आईज, नोज़, ईयर्स, हेड, वो बताएंगे। उसके बाद फिर जो भी उनको लगेगा, जितने भी उनको आते होंगे वो बताएंगे। फिर आप पूछिए नेम एनी 5 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, कैसे भी पूछ सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख कर दिखाती हूँ, आप क्वेश्चंस अपने पास से बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। लाइक व्हाट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। कोशिश करें कि स्ट्रेट लिखें, थोड़ी जगह छोड़ कर लिखें, थोड़ा क्लियर लिखें। फिर व्हाट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो बोलेंगे हेड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। What are the main parts of our body? लाइक ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं बच्चों से लिख लिख कर। ठीक है ना, अपने पास से बनाकर लिख सकते हैं। और आगे जो वीडियोस बनेंगी उसमें और इन चीज़ों को रिपीट किया जाएगा। एक बार सारे टॉपिक कवर करने के बाद उनकी वर्कशीट्स बनाकर डाली जाएंगी, दिखाया जाएगा आप किस किस तरह से और कर सकते हैं, या और इजी करके भी आपको आगे बताया जा सकता है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही इस टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय।